हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, अभी जो मैं आपको समझाने वाली हूँ ये पूरी तरीके से एक हीलिंग वीडियो होने वाला है कि इनर वर्क कैसे करें। स्पेशली अगर आप किसी के साथ सेपरेशन में है, यूनियन नहीं हो रहा है, यानी रिकंसिलिएशन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कैसे खुद पर काम करें। ठीक है, तो इनर वर्क कैसे करें इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में कुछ वीडियोस बनाए, आप चाहे तो सबको एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो सेकंड चैनल है इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा, आप उसमें भी एक्सप्लोर कीजिए, देखिए। और यहाँ पर भी मैं एक नए वीडियो से आपको समझाने चाह रही हूँ, ये बोर्ड पर मैंने अभी तक नहीं समझाया है किसी भी वीडियो में। तो आज आपको मिलने वाली है ढेर सारी क्लैरिटी, और नॉट स्पेसिफिकली रीयूनियन के लिए बात करेंगे। रीयूनियन इज लाइक एक टॉफी कि ये हुआ तो हम करेंगे, जबकि इनर वर्क एक अपने आप में बहुत डीप कॉन्सेप्ट है कि जब आप इनर वर्क करते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदल जाता है, या ये कहूं कि सब कुछ बदल जाता है। जो जितना ज्यादा खुद के ऊपर काम करेगा वो उतना ज्यादा हमेशा खुश रहेगा, उतना ज्यादा शांत हो जाएगा, उतना ज्यादा हील रहेगा, उसको कोई नेगेटिविटी, कोई नेगेटिव थॉट ट्रिगर नहीं कर सकता। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि इनर वर्क क्या होता है, कैसे करें ये इनर वर्क, किस चिड़िया का नाम है। आप अच्छे से जानते हैं वर्क का मतलब क्या होता है, काम, कार्य। और इनर का मतलब क्या है, अंदर या आंतरिक आप कह सकते हो। ठीक है, आंतरिक काम या अपने अंदर काम करना। काम किसमें, अपने अंदर। और अपना अंदर कहाँ है, बॉडी के ऑर्गन्स पे नहीं, हमारे अपने। जैसे मैंने एक फेस बनाया, चलो मैं एक स्माइली बना देती हूँ। ठीक है, ये मैं हूं या ये आपका फेस है। ठीक है, अब इस फेस के अंदर क्या है, एक ब्रह्मांड चल रहा है। ये क्या है, मेरा यूनिवर्स है, सबकॉन्शियस माइंड है, मेरा दिमाग है, ये मेरा सबकॉन्शियस माइंड है, ये मेरी फैक्ट्री है, पूरी विचारों की फैक्ट्री। ठीक है, पहला जो रेगुलेशन होता है वो सबकॉन्शियस माइंड से होता है। जो भी चीजें हम सोचते हैं अकॉर्डिंगली रिएक्ट करते हैं। जैसे कि मुझे गुस्सा आया तो मैंने क्या किया, सामान ही तोड़ दिया, कुछ ना कुछ मैंने तोड़ दी हैं चीजें। ठीक, तोड़ना। मुझे हंसी आई तो मैंने हंसी हंसी में किसी के साथ हंसी मजाक कर लिया, खुश हो गई मैं। ठीक है, ये मेरे इमोशंस हैं जो मेरे थॉट से क्या है, जनरेट हो रहे हैं। मुझे रोना आया तो मैंने दूसरों को सुना दिया या अपने आप को सिंपैथी दिखाने के लिए कुछ चीजें कर दी। ठीक है, मुझे भूख लगी, अगर मुझे हंग्री फील हो रहा है तो मैंने क्या किया, हंग्री फील करने पे मैंने रात में कुछ मैगी बनाई या कुछ ना कुछ खा लिया। ठीक है, मतलब ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट मेरे थॉट्स के जरिए जो मुझे एनर्जी मिली, मैंने अकॉर्डिंगली क्या किया, उन पर रिएक्शन दे दिया एक्टिविटीज के जरिए। ठीक है, सरफेस पे। बट कहाँ से जनरेट हुआ, मेरे सबकॉन्शियस माइंड से। अच्छे भी विचार हैं इसमें, बुरे भी हैं, इसमें हंसी है तो इसमें गुस्सा भी है, इसमें रोना भी है तो इसमें भूख भी है। तो जब हम इन्हीं चीजों पर काम करने लगते हैं, ठीक है, हम जब यहां से हील होना शुरू होंगे तो हमारे जो अंदर बैठी हुई हमारी सोल है, हमारी आत्मा है, उस तक ये खाद पानी पहुंचता है। ठीक है, जितना ज्यादा मैंने इनके ऊपर काम किया उतना ही ज्यादा मेरी सोल क्या है, हील होती जाएगी। द मोर आई बिकम पॉजिटिव, द मोर आई कैन हील माई सेल्फ। ठीक है, आप उतना ज्यादा डिविनिटी को अचीव करने लगते हैं, प्राप्त करने लगते हैं। तो ये इस पे काम करते हैं हम, जब सबकॉन्शियस माइंड में हमारे सब कुछ क्या रहेगा, चेंज होने लगेगा। अपने अंदर काम करने का मतलब क्या है, अपने आप को बदलना, अपने आप को जागृत करना, अवेकन करना, और जबरदस्ती नहीं। हमारे पास बहुत सारे रीजंस हैं कि हम अपने आप को क्यों चेंज करना चाहते हैं, क्यों इनर वर्क की जरूरत है मुझे। अगर मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा है, लेकिन कहाँ जरूरत है मुझे, जब मुझे धोखा दिया गया, मुझे चीट किया गया, मेरा नुकसान किया गया, मेरे साथ लोगों ने झगड़ा किया, और सिर्फ उन्होंने नहीं किया, बदले में मैंने भी कुछ किया होगा।
अगर 90% उनकी गलती है, 95% उनकी गलती है, तो बची हुई 5%, 1% मेरी जरूर रही होगी। बिना आग के कहीं धुआं नहीं उठता है ना? तो जब मेरे साथ ये चीजें हुई, मेरे 1% इन्वॉल्वमेंट से, मेरे 5% इन्वॉल्वमेंट से, और मैंने ज्यादा भी किया हो, क्योंकि एग्रेशन आया, तुरंत एनर्जी हिट हुई, मैंने तो फोड़ दिया बम, दूसरे को जाके खूब सुना दिया। तो जब मेरी वजह से भी हो रहा है और सब कुछ खराब होता चला गया, मैंने अपने सराउंडिंग्स में बड़ी सारी नेगेटिविटी ले ली। तो अब क्या है, मुझे अपने आप को बदलना है। अब इस बदलने का मतलब क्या है कि मेरी जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो मुझे बैलेंस करनी है। ठीक है? किससे? अपने आप को प्रोवाइडर बना के, हेल्पर बना के, ठीक है, अपने आप को प्रैक्टिकल करके, जहां जहां मुझे लगता है कि मेरा कटा है वहां वहां पे मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है? लेकिन ऐसे नहीं कि मैं अब किसी की मदद ही नहीं करूंगा या करूंगी, मैंने पहले ही जज कर लिया। मुझे तो प्रोवाइड करना है, बट किससे? बिना एक्सपेक्टेशंस के मदद करनी है, प्रैक्टिकल होना है, अपने आप को प्रोटेक्ट भी रखना है। ठीक? मैंने क्या किया, अपने मैस्कुलिन पे काम किया, क्योंकि मेरे बहुत फेमिनिन होने की वजह से, मेरी फेमिनिन एनर्जी हाई होने की वजह से मैंने क्या किया, बड़ा एग्रेशन है मेरे अंदर, मैं बहुत रिएक्टिव हूं। किसी ने छुआ तो मैं सीधा 100 सुनाऊंगी उसको। ये जितना भी मैं करके बोल रही हूँ ना, ये आपके लिए है, सुनते रहना और समझना। तो मैंने क्या किया, मुझे अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है। मैं बहुत इमोशनल हूँ, किसी भी सामने मैं रो जाता हूँ या रो जाती हूँ। मैं हर चीज को बहुत जल्दी सेंसिटिव हूँ, तो मैं बुरा भी मान जाती हूँ। ठीक है? मेरे अंदर ये 2 क्वालिटी बड़ी अच्छी हैं। मुझे किसी ने एक कही तो मैं क्या है, उसकी 100 अपने आप समझ लूंगी कि अगर उसने मुझे ये बोला है तो फिर मेरे साथ मैं ये भी हूं, मैं ये भी हूं, मैं ये भी हूं। क्योंकि एनर्जी है तो अट्रैक्ट तो करोगे ना, वो थॉट्स में से छांट छांट के भरोगे। तो मैंने क्या किया, मैंने ये सारी चीजें अट्रैक्ट कर ली, क्योंकि मेरी ये जो फेमिनिन एनर्जी है ये बड़ी इम्बैलेंस है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे ज्यादा गिवर कोई नहीं है, लेकिन बदले में क्या होता है, मुझे चीट कर देते हैं लोग, फरेब करते हैं मेरे साथ में। मेरे प्यार का लोगों ने फायदा उठाया हुआ है। ठीक है? ये मेरा फेमिनिन पार्ट है, क्यों मेरे ज्यादा सेंसिटिव होने की वजह से मेरा नुकसान हो रहा है। क्योंकि मेरे पास किसकी कमी है? इसकी कमी है। मैं मास्कुलिन नहीं हूं। और जब मैं मास्कुलिन बनता हूं या बनती हूं, तो मेरे अंदर मैंने अपने सारे इमोशंस पे ताला लगा दिया। अब मुझे नहीं फर्क पड़ेगा कि कोई मर रहा है या जी रहा है। ये मैंने आपको यहां भी समझाया है ना? तो ये क्या है? इम्बैलेंस एनर्जी है, जिसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा। और इसे आप सिर्फ 3-4 चीजों से ही बैलेंस कर सकते हैं। सबसे पहले तो 3D में आप डोनेट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, चैरिटी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके कर्मास को हील करेगा। और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके कर्म खराब होंगे तो आप 100% रोएंगे ही रोएंगे, लोएस्ट वाइब्रेशन में हमेशा रहेंगे। क्योंकि कर्म खराब है तो कर्म हील नहीं हुआ, अब क्या होगा, कर्मास हील नहीं होंगे, ट्रिगर करते रहेंगे, आपकी फेमिनिन एनर्जी को ट्रिगर करते रहेंगे। ठीक है? तो मुझे क्या करना है, ये सीखना पड़ेगा। मेरे अंदर अपने आप को इतना झुकाना पड़ेगा कि मैं सबके प्रति मदद का भाव सोचूं। मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉरगिव करना पड़ेगा। जो भी कुछ हुआ है, ठीक है, मैं तैयार हूं, मैं सब छोड़ता हूं या छोड़ती हूं, क्योंकि मैंने जो फॉरगिव किया, मैंने अपना बैगेज क्या किया, अपने सबकॉन्शियस माइंड से, दिमाग से, अपने माइंड से क्या कर दिया, एम्प्टी कर दिया, खाली कर दिया। मेरे ऊपर कोई बैगेज नहीं है, मैं खाली हूं एकदम। हो गई एनर्जी बैलेंस। मैंने माफ करना जाना, मैंने डोनेट करना भी जान लिया। मुझे सबको ब्लेसिंग्स देनी है, क्योंकि मुझे हील्ड रहना है, मुझे बैलेंस्ड रहना है, अपने यिन यांग को बैलेंस करना है, मैस्कुलिन फेमिनिन को। मुझे सबको ब्लेसिंग्स देनी है और अनकंडीशनली लोगों से प्यार करना है। अनकंडीशनली लोगों से प्यार करना है। क्यों करना है? क्योंकि मुझे इससे हमेशा ब्लेसिंग्स मिलती रहेंगी और मैं हमेशा हील्ड रहूंगा या रहूंगी। अदर देन दिस, हमेशा एनर्जी ट्रिगर करती रहेगी, चाहे कुछ हो जाए। परेशान करेगी, हर दिन परेशान करेगी, हर रात परेशान करेगी, क्योंकि ये जो चीजें हैं ना, ये बर्बाद कर देती हैं आदमी को ये जीवन में। ठीक है? तो इस तरीके से जब आप ये चीजें करना शुरू करेंगे, यू विल फील कि अब आप धीरे धीरे, आपके अंदर एक ठहराव आ रहा है।
आपने जब कोई कंडीशन लगाई ही नहीं। एक चीज और इसमें जोड़ लीजिए, एक्सपेक्टेशंस मैंने लोगों से खत्म कर दी। अब मैं किसी से एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ या करती हूँ, मैं सिर्फ अपने आप से एक्सपेक्ट करता हूँ या करती हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को सबसे अच्छे से जाना है। बाकी सबने जो बताया, जो मेरे साथ किया, मैंने वैसा ही समझ लिया। तो मैं किससे एक्सपेक्ट करूंगा या करूंगी? सिर्फ खुद से, अपने आप से, अपनी सेल्फ से। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने फेमिनिन और मैस्कुलिन बैलेंस कर सकते हो। ये तभी बैलेंस होंगे, अदरवाइज आप बीच में जूझते रहेंगे। और जूझेंगे कैसे? कि आप छोड़ेंगे नहीं चीजों को। मैस्कुलिन हुए तो अल्ट्रा प्रैक्टिकल हो गए, इतने ज्यादा कि फिर पत्थर दिल, एकदम किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, कोई मरा पड़ा है और आपको टीस ही नहीं रहा, आपको कोई टेंशन नहीं है, है ना। ये चीजें आपको ये जो बताई हैं ये नोट कर लो जैसे भी चाहे। दूसरा, जो फेमिनिन वाला बोला वो भी बैलेंस नहीं होगा। यहाँ पे जो आप करना शुरू करेंगे ये चीजें, 100% आप हील करोगे अपने यिन और यांग को। ठीक है, इसके लिए आप हीलिंग म्यूजिक सुन सकते हैं। इसके लिए आप जैसे स्पिरिचुअल ऑडिटर्स को आप सुन सकते हो, जो ज्ञान की बातें बताते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर्स आप सुन सकते हैं, जो भी ये बोलते हैं। हीलिंग म्यूजिक आप सुन सकते हो, लेकिन दर्द भरे गाने नहीं, हीलिंग भजन हो सकते हैं, कव्वाली हो सकती है, जो भी चीज आती है, चाहे वो रिलीजियस है बट स्पिरिचुअल है, हीलिंग वाली है, जो अच्छी चीजें सिखा रहे हैं, बदला नहीं सिखा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बदले में फिर वही नफरत की भावना बढ़ती है, आती ही रहती है और हमेशा रहती है। ठीक है, क्योंकि आप गिव एंड टेक में फंसे रहेंगे। तो ये दो चीजें आप कर सकते हो, और हमेशा हंसते रहना है। कीप स्माइलिंग एज मच एज यू कैन। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। अब इनर वॉक का एक पार्ट और आता है। इनर वॉक किया हमने, अपने आप को समझा कि हमारी क्वालिटीज क्या है इनर वॉक में, और इसको अच्छे से समझाती हूँ। अभी मैंने आपको ये एनर्जी लेवल पे समझाया। इनर वॉक, अपने से जुड़े आपने क्या चीजें समझी। मुझे किस बात पर जल्दी गुस्सा आता है, मैं अपना गुस्सा कैसे छोड़ सकता हूँ। ठीक है, मुझे किस बात पर जल्दी मैं इमोशनल हो जाता हूँ, या रोना आता है, या जैसे भी मेरी हालत है, मैंने वो भी सीख लिया। अब मुझे ये कमजोरियां पता चल गई अपनी। मुझे कौन लोग खुशी देते हैं, कौन लोग मुझे मेरे वेल विशर लगते हैं, मुझे किनके साथ रहना अच्छा लगता है, मैंने वो लोग समझ लिए। कौन मेरे अपने हैं, कौन मेरे फ्रेंड्स हैं, मैंने उन लोगों के साथ रहना शुरू किया। लेकिन बात यह है कि ये सिर्फ सराउंडिंग है। आप गए बाहर तो आपको मिल गए, लेकिन आप इनके ऊपर कोडिपेंडेंट नहीं हो सकते। आपने अपने आप को प्रायोरिटाइज करना जो शुरू किया, वो इनर वर्क का पार्ट है। ये मेरी कंडीशंस है कि मुझे क्या चीज खुशी दे रही है, मैं क्या चाहता हूँ या चाहती हूँ। ये मैं तो जरूर साउंड करेगा, लेकिन ये किसी का बुरा नहीं करने वाला है। ठीक है, बुरा तब जब सामने वाला इंसान रो रहा है, तड़प रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन मैं अपनी चीजों से फिर टस से मस नहीं हो रहा, मेरे अंदर फिर दया ही खत्म हो गई। तो ये जो दया अगर खत्म हो जाती है, तो ये फिर सेल्फ लव नहीं है, ये इनर वर्क नहीं है, ये ब्लॉकेज है। क्योंकि आपके अंदर क्या है, ये वो पार्ट ही खत्म हो गया जो मनुष्य होने की निशानी है। तो इनर वर्क क्या है? अपने से जुड़ी चीजों को पहचानना और उन्हीं चीजों पे, उन्हीं क्वालिटीज पे काम करना। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज इंपॉर्टेंट है वो है आपकी फीलिंग। अपने आप को शांत कैसे करें, अपने आप को हमेशा खुश कैसे रखें, अपने ऊपर काम करना है। बिल्कुल ऐसे समझिए, एक बहुत खूबसूरत सा एग्जांपल आपको दूंगी। सामने क्या है? शीशा है, मिरर है। अब एक लड़की इस मिरर के सामने खड़ी है, इसने कोई फ्रॉक पहना हुआ है, ये इसके बाल हैं। ठीक है, इधर भी एक लड़की है। ठीक है, ये लड़की थोड़ी सी अलग है बट ये दोनों एक ही हैं, ड्राइंग पे ना जाना। अब ये लड़की, दोनों शीशे में और ये मिरर इमेज है, सामने है भाई एक दूसरे के। बट अगर ये लड़की सोचिए, इसने बाहर से अपने कपड़े बदले, इसने बाहर से हेयर कलर करा लिया, तो ये बाहर से कुछ ऐसी ही दिखेगी आउटर अपीयरेंस में। बट इनर वर्क का मतलब ये नहीं होता है। इनर वर्क का मतलब है कि आपने अपने आप को अंदर से बदला। ये बाहर के अपीयरेंस इज लाइक नकलीपन, आर्टिफिशियल रहना। आपने अंदर से अपने आप को खुश किया, हमेशा सेटिस्फाइड रहे, हमेशा संतुष्ट, एकदम मैं अपने अपने हालात से खुश हूं। क्योंकि यही तो संसार में आपकी सबसे बड़ी प्राप्ति है। अपने आप को अंदर से क्या किया आपने? शांत कर दिया। अपने आप को अंदर से आपने एक हाई वाइब्रेशन में आप ले गए। ये चीजें आपके इनर वर्क का पार्ट होती हैं। ठीक है,
ये सारी चीजें आपके इनर वर्क में आती हैं। ठीक है, तो ये आपको समझना है किस तरीके से इनर वर्क होता है। इससे रिलेटेड अगर कुछ और क्वेरीज रहेंगी आपकी तो मैं बिल्कुल आपको समझाऊंगी, बट इन शॉर्ट यही है, अपने ऊपर काम करो, किसी को चेज मत करो। जो इनर वर्क करने में मजबूत होगा वो कभी भी चेज नहीं करेगा, वो चेजर नहीं होगा। ठीक है, वो हमेशा अट्रैक्ट कर सकता है, हमेशा यस और नो से अलग चलेगा और एक्सेप्टेंस आ जाता है। इनर वर्क में क्या है, एक्सेप्टेंस भी है। ठीक है, और ये एक्सेप्टेंस बहुत पावरफुल है, इस एक्सेप्टेंस के बिना कुछ नहीं है। ठीक है, आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ गया, आपके अंदर पेशेंस आ गया, क्योंकि ये आपकी क्या है, एक अच्छी क्वालिटी में डेवलप होता जा रहा है, बढ़ती जा रही है ये चीजें। ठीक है, आपके अंदर हार्मनी, पीस, ये सब आ गई हैं। अब आप एक क्या बन गए, हैप्पी सोल बन गए। अब आप अपने आप में कंप्लीट हैं, आपने अपनी एनर्जी को स्टोर करना सीख लिया है, कब कहाँ कैसे रिएक्ट करना है, बैलेंस करना सीख लिया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इनर वर्क में चीजें रहती हैं। इस तरीके से इनर वर्क आप करते हैं। खुश रखना है, अपने अकेलेपन को भी इंजॉय करना है। ठीक, भीड़ से अलग जो चले समझो वो इनर वर्क कर रहा है। ठीक है, सो गाइज ये थी रीडिंग, ये था इनर वर्क के ऊपर हीलिंग वीडियो। आई होप इससे आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।